राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय टर्नर विषय सैद्धांतिकी पाठ्यचर्या के प्रसंग लेथ मशीन पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। देखिए, लेथ मशीन में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि लेथ का जो इतिहास है वो किस तरीके का रहा है प्राचीन काल में। लेथ का इतिहास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जब एक लकड़ी छीलने वाली लेथ बनाई गई। सन 1740 ईस्वी में फ्रांस में लोहे की छीलने वाली लेथ का आविष्कार किया गया। इसके पश्चात सन 1797 ईस्वी में एक अंग्रेजी व्यक्ति श्री हेनरी मिस्त्री ने स्क्रू के बेसिक सिद्धांत को खोजा और लेथ का एक विकसित रूप प्रदान करा। मतलब कहने का क्या है कि लेथ को एक नया विकसित रूप उन्होंने प्रदान किया। 1740 ईस्वी में लोहे की छीलने वाली लेथ का आविष्कार तो हुआ, परंतु स्क्रू के बेसिक सिद्धांत को हेनरी मिस्त्री ने 97 ईस्वी में जो है वो खोज निकाला और आज हमें एक लेथ का एक नया विकसित रूप देखने के लिए मिलता है। उसमें नॉटन गियर बॉक्स भी लगा है, टम्बलर गियर बॉक्स भी लगा है और थ्रेड चेंज लीवर हैं, इसके अलावा स्पीड लीवर हैं आप देखते हो। उसके अलावा जो है चाहे हमें जो है थ्रेड टीपीआई में काटनी है या फिर पिच में काटनी है, हर प्रकार का उसमें जो है लीड स्क्रू है। तो कहने का मतलब ये है कि आज एक नया रूप जो है हमें एक नया विकसित रूप देखने के लिए लेथ में मिलता है, जो कि पहले से लेकर अब तक उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये इस तरीके का लेथ का जो है इतिहास रहा। इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ के बारे में अगर हम जानें तो उसमें क्या है कि लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है। मशीन टूल ही है जो मशीन कटिंग कर रही है, जो चीज़ कटिंग कर रही है वो एक तरीके का क्या है, मशीन टूल है। तो लेथ को भी हमने ये कहा कि लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है जिसके द्वारा प्राय सभी प्रकार के मशीनी पार्ट्स को बनाया जाता है। लेथ पर जो कारीगर कार्य करता है उसे टर्नर कहते हैं। कार्य के अनुसार लेथ पर कई प्रकार के कटिंग टूल्स, अटैचमेंट और एक्सेसरीज लगाते हैं। कटिंग टूल से मतलब क्या है, जो उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगता है। हमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना है, टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, रिमिंग करनी है, किसी प्रकार का ऑपरेशन करना है तो हम अपनी लेथ मशीन में क्या लगाएंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगेगा। जैसे कि मिलिंग मशीन है तो मिलिंग मशीन पे क्या लगेगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लगता है। उसी प्रकार जो है मशीनिस्ट में उसी प्रकार हमारे टर्नर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगता है। तो दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा जो है हम समस्त प्रकार के ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं। अटैचमेंट लगाते हैं। अटैचमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है कि लेथ मशीन सभी मशीनों की जननी है। उस पर किसी भी प्रकार का कार्य लिया जा सकता है और किसी प्रकार का ऑपरेशन उस पर किया जा सकता है। मिलिंग और शेपर से संबंधित कार्य भी उस पर किए जा सकते हैं, परंतु शर्त यही है कि उस पर हमें क्या लगाना होगा, अटैचमेंट्स लगाने होंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से, उसी वर्क के हिसाब से हमें उसमें अटैचमेंट्स जो हैं वो लगाने होंगे, तो उसके साथ में हम हर प्रकार का कार्य लेथ मशीन से ले सकते हैं। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज लगती हैं, जैसे अभी इसमें बताया। एक्सेसरीज से मतलब क्या है, उपसाधन। मशीन के साथ में जो प्रयुक्त साधन आते हैं, वो उपयोग होते हैं, वो उसे हम एक्सेसरीज, उपसाधन जो हैं उन्हें हम एक्सेसरीज कहते हैं। एक्सेसरीज से मतलब जैसे किसी प्रकार का जो है हम कैच प्लेट लगा सकते हैं, मैंडल लगा सकते हैं लेथ डॉग जो है। उसके अलावा जो है उनमें टूल पोस्ट जो है किस प्रकार का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वो सब जो हैं उसमें उसकी एक्सेसरीज जो अलग से हमें उपसाधन मिलते हैं वो हम यूज़ कर समस्त प्रकार के ऑपरेशन जो हैं लेथ मशीन में कर सकते हैं। तो ये लेथ का परिचय था। इसके बाद में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ। लेथ का वर्गीकरण क्या है, ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वर्गीकरण, कि लेथ को हमने कितने भागों में बांटा है। देखिए, लेथ को प्राय 3 प्रकार की होती हैं लेथ मशीन। नंबर 1 इंजन और सेंटर लेथ, नंबर 2 प्रोडक्शन लेथ और नंबर 3 स्पेशल लेथ। 3 प्रकार के भागों में हमने बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन और सेंटर लेथ की। यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार की लेथ होती है। इस प्रकार की लेथ प्राय सभी वर्कशॉपों में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है बेंच लेथ का। यह छोटे साइज की लेथ होती है जिसको बेंच पर फिट किया जाता है। यह प्राय टूल रूम में पाई जाती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटे प्रकार बेंच लेथ है, तो बेंच पर फिट की करी जाएगी, बेंच पर फिट होती है और ये छोटे कार्य जो हैं, इससे छोटे मोटे कार्य जो हैं वो लिए जा सकते हैं। ज़्यादातर टूल रूम में होती है। टूल रूम क्या है, टूल रूम कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेन डिपार्टमेंट होता है। एक तरीके से उसको हम बोल सकते हैं कि वो कंपनी का दिल है, क्योंकि उसमें हर प्रकार का मेंटेनेंस वर्क जो है लिया जा सकता है। कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में अगर टूट फूट होती है कंपनी के, तो मेंटेनेंस के लिए वो कहाँ भागेगा, टूल रूम में ही भागेगा। तो टूल रूम में ही मशीन रखी रहती है, यानी कि हर प्रकार का इसमें कार्य जो है इससे लिया जा सकता है।
तो टूल रूम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह होती है पूरी कंपनी में, तो वहाँ पर ये मशीन रखी जाती है। इसी में ही दूसरी मशीन है एस एस एंड एस सी लेथ। एस एस एंड एस सी लेथ क्या है कि इस लेथ का पूरा नाम स्लाइडिंग सरफेसिंग और स्क्रू कटिंग लेथ होता है। यह प्राय वर्कशॉप में पाई जाती है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। वही साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल साधारण कार्य, इस पर किसी भी प्रकार का कार्य हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के अनुसार। जो भी ऑपरेशन हमें इसमें करना है, जो बनाना है, किसी प्रकार का इंजन का कोई पार्ट्स बनाना है, किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस करना है, तो हम इंजन और सेंटर लेथ पर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्कशॉप में पाई जाती हैं वो यही सेंटर लेथ पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है इन्हीं सेंटर लेथ मशीनों पर होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन है सेंटर लेथ मशीन। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये इस तरीके की होती है। इसके पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके की होगी सेंटर लेथ मशीन। इसके पार्ट्स में आप देख रहे हैं, एक तरफ इसमें हेड स्टोक है और दूसरी तरफ टेल स्टोक लगा हुआ है, बीच में कैरेज लगा हुआ है, इसकी लेग्स हैं और इस लीड स्क्रू है, बेड लगा हुआ है। तो ये इसमें इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स के बारे में एक टॉपिक जो है हम अलग से बनाएंगे, उसमें केवल पार्ट्स के बारे में ही हमें बताएंगे, क्योंकि पार्ट्स भी जो हैं इसमें केवल यही बताने से काम नहीं चलेगा कि ये हेड स्टोक है। हेड स्टोक भी दो प्रकार के होंगे, कौन पुल्ली हेड स्टोक है या पुल्ली टाइप हेड स्टोक है, ठीक है। तो उसमें क्या उसकी एडवांटेज है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, कौन पुल्ली की या फिर गियर्ड हेड स्टोक की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उन सब के बारे में भी जो हम उसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी वजह से इसका जो टॉपिक है एक अलग से हम बनाएंगे। लेकिन इसमें फ़िलहाल के लिए आप देखिए कि इस तरीके से जो है इसमें पार्ट्स होंगे, हेड स्टोक है और चक है, एक तरफ इसमें टेल स्टोक दिया हुआ है, कैरिज वगैरह, इसमें सभी प्रकार के पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें आप इस फिगर को जो है जिसमें पार्ट्स के नाम दिखाए गए हैं, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्शन लेथ की। प्रोडक्शन लेथ पर आते हैं। प्रोडक्शन लेथ जैसे नाम से पता चला, उत्पादन कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रोडक्शन हो या मास प्रोडक्शन हमें इससे लेना हो तो ये उत्पादन कार्यों के लिए ली जाती है, और निम्नलिखित लेथ इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। प्रोडक्शन से मतलब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी काम को केवल कोई जॉब हम बना रहे हैं, टूल रूम में हम कोई जॉब बना रहे हैं, मान लिया वो हम 8 घंटे में बना रहे हैं, 2 जॉब बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, तो एज एक मेंटेनेंस वर्क हो गया। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रोडक्शन प्लांट में, कहीं प्रोडक्शन प्लांट में प्रोडक्शन दे रहे हैं किसी मशीन पर, तो वहाँ हम 8 घंटे में 1000 पीस बनाएंगे, 500 पीस बनाएंगे, ठीक है, 600 पीस बनाने हैं या 800 बनाने हैं या 1000 1200 बनाने हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, एक प्रोडक्शन है। तो दोनों वर्क में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन जैसी मशीन ही उसके लिए अलग से मशीन हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम ये कहें कि हम सेंटर लेथ पर हम प्रोडक्शन ले लेंगे तो नहीं, तो इसके लिए अलग से मशीनें होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नाम है कैपेस्टन लेथ का। कैपेस्टन लेथ में देखिए कि यह लेथ सेंटर लेथ का ही एक विकसित रूप है, जिसका मुख्य प्रयोग बहुउत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें टेलीस्टोक नहीं होता बल्कि 6 मुखी टरेट हेड होता है। टेलीस्टोक नहीं होता बल्कि उसकी जगह क्या होता है, टरेट हेड, 6 मुखी टरेट हेड, यानी हेक्सागोनल टरेट हेड, हम इसको कहेंगे हेक्सागोनल टरेट हेड इसमें होता है। इसमें 6 टूल एक साथ बांधे जा सकते हैं, 6 टूल एक साथ बांधे जा सकते हैं, या इससे अधिक भी बांधे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इससे अधिक सेंटर लेथ की तरह ही इसमें बेड, सैडल और चौकोर टूल पोस्ट होता है। तो चौकोर टूल पोस्ट में भी टूल बंधेंगे, तो इसका मतलब 6 या 6 से अधिक टूल भी हम इसमें बांध सकते हैं। इसकी दूसरी ओर रियर टूल पोस्ट होता है। यह एक लाइट ड्यूटी मशीन है। रियर टूल पोस्ट क्यों होता है? रियर टूल पोस्ट इसलिए होता है कि जब कैपेस्टन लेथ में हम कोई भी रोड लगाते हैं, ज़्यादातर इनमें कैपेस्टन लेथ है या इससे आगे जो आएगी जो प्रोडक्शन की मशीन होती है उसमें हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, कोलेट चक लगाते हैं। तो जब कोलेट चक लगाते हैं तो दूसरी तरफ से जो है उस मशीन का जो रोड लगाई है हमने उसमें, उसका जब प्रोडक्शन हम करते हैं तो दूसरी तरफ रियर टूल पोस्ट लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया है कि उसमें पार्टिंग टूल लगाकर हम उसका जॉब का साथ साथ पार्टिंग भी करते रहते हैं, उसको उससे अलग करते रहते हैं। तो इस तरीके से उसमें प्रोडक्शन वर्क जो है हमारा सही तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो यह एक लाइट, इसलिए हमने इसमें टूल पोस्ट दूसरी तरफ लगाया है, रियर टूल पोस्ट। यह एक लाइट ड्यूटी मशीन है। लाइट ड्यूटी मशीन इसलिए कहा है कि बहुत ही हल्के कार्य के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है। और हल्के कार्य जो है इससे प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि हल्के कार्यों, मध्यम कार्यों हम इससे कर सकते हैं। इसलिए इसका अधिकतम प्रयोग छोटे और मध्यम कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कैपेस्टन लेथ होगी इसमें। इसके बाद में ये इस तरीके की होगी कैपेस्टन लेथ में। अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें ऊपर की तरफ जो ये मशीन दिखाई गई है इसमें ये कैपेस्टन लेथ ही है।
इसमें आप देख रहे हैं कि टेलीस्टोक की जगह हेक्सागोनल टरेट हेड है, ठीक है ना, टेलीस्टोक नहीं है, हेक्सागोनल टरेट हेड, और उधर की तरफ चक जो है, ये हेड स्टोक जो है, इसमें हम कोलेट चक लगाकर जो है इसमें जॉब को बांध सकते हैं। और सामने से जो है इसमें 4 वे टूल पोस्ट है और दूसरी तरफ रियर टूल पोस्ट होगा, जिससे हम पार्टिंग करके जॉब को अलग करेंगे। तो ये थी हमारी इसमें कैपेस्टन लेथ। इसके बाद में इसमें दूसरे नंबर पर आती है टरेट लेथ। यह लेथ कैपेस्टन लेथ के समान ही होती है, जिस पर टेलीस्टोक नहीं होता। ये भी वही बात है इसमें भी, बल्कि 6 मुखी टरेट हेड होता है, हेक्सागोनल टरेट हेड होता है। इस लेथ का मुख्य प्रयोग लंबे और भारी कार्यों के लिए किया जाता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गया कि वो तो एक लाइट ड्यूटी मशीन हो गई, हल्के और मध्यम कार्यों के लिए हो गई, और ये वाली जो दूसरी मशीन हो गई वो किसके लिए हो गई, हैवी कार्यों के लिए हो गई, भारी कार्यों के लिए ये हमारी मशीन हो गई। ये इस तरीके से हो गया। आप दूसरे नंबर पर जो इसका फिगर देख रहे हैं ये टरेट लेथ है, ठीक है ना, ऊपर कैपेस्टन लेथ है और नीचे क्या है, टरेट लेथ है। तो इस तरीके की हमारी जो है मशीन होगी, इसमें लंबे और भारी कार्य हम आसानी से कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन हम उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोडक्शन लेथ। इसके बाद में प्रोडक्शन लेथ के बाद में हमारी आती है स्पेशल लेथ। स्पेशल लेथ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक स्पेशल तरीके का वर्क जो मशीन करेगी उसको हम स्पेशल लेथ कहेंगे। इस प्रकार की लेथ किसी एक प्रकार के स्पेशल कार्यों के लिए ही बनाई जाती हैं। मुख्य निम्न लेथ इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 स्क्रू कटिंग लेथ। स्क्रू कटिंग लेथ जैसे नाम से पता चला है कि केवल इस पर थ्रेड ही कटेगी। इस प्रकार की लेथ का मुख्य प्रयोग केवल स्क्रू थ्रेड काटने के लिए ही किया जाता है, जिस पर विभिन्न प्रकार की पिच वाली चूड़ियाँ आसानी से काटी जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार की पिच से मतलब क्या है, पिच क्या है, एक चूड़ी के सेंटर पॉइंट से लेकर दूसरी चूड़ी के सेंटर पॉइंट तक के बीच की दूरी को यदि हम एक्सिस के समानांतर माप लें तो वो उसकी पिच कहलाती है चूड़ी की। तो विभिन्न प्रकार की पिच वाली चूड़ी, यानी किसी प्रकार की पिच वाली चूड़ी जो है हम इसमें काट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू पिच की हमें थ्रेड काटनी है, तो 2.5 पिच की थ्रेड हमें काटनी है, तो इस तरीके से किसी प्रकार की पिच वाली थ्रेड हम इसमें काट सकते हैं। ये केवल थ्रेड के लिए ही बनाई गई है, स्पेशली जो इसकी सेटिंग की गई है, स्पेशली जो बनाई गई है वो केवल थ्रेड के लिए की गई है। इससे हम इसका थ्रेड का अगर हम चाहें तो थ्रेड के प्रकार का प्रोडक्शन भी ले सकते हैं जॉब का। तो थ्रेड ही केवल इस पर बनेगी, अदरवाइज दूसरा काम इस पर नहीं होगा। तो ये एक स्पेशल लेथ है। नंबर 2 इसी में ही है रिलीविंग लेथ। रिलीविंग लेथ में क्या है कि इस प्रकार की लेथ का मुख्य प्रयोग मिलिंग कटर और कैम और रीमर आदि बनाने के लिए किया जाता है। मिलिंग कटर जो है, जिस मिलिंग मशीन पर जो हम जिस कटर से काम करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो है एक तरीके से जिससे हम काम करते हैं उसे मिलिंग कटर कहते हैं। मिलिंग कटर जो है वो ये मशीन बना सकती है और साथ साथ में रीमर भी बना सकती है। रीमर क्या है, जो ड्रिल किया हुआ जो सुराख है उसको फिनिश करने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या है, रीमर है। तो रीमर के द्वारा हम किसी भी सुराख को फिनिश कर सकते हैं, उसे हाई एक्यूरेसी में बना सकते हैं। तो वो रीमर भी इस रिलीविंग लेथ पर बनेगा। तो ये पर्टिकुलर उसी के लिए है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक स्पेशल मशीन है। इसके बाद हम आते हैं कोपिंग लेथ पर। कोपिंग लेथ क्या है, ये इस प्रकार की लेथ का मुख्य प्रयोग एक जैसे आकारों और मापों के पार्ट्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम नाम से ही देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के आकार और एक ही प्रकार की माप के पार्ट्स का उत्पादन करने के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। परंतु क्या शर्त यही है इसमें कि एक प्रकार के आकार, एक जैसे आकार के, यानी कि जो मेजरमेंट है वो एक जैसी ली गई है, साइज जो है वो एक जैसे जॉब होंगे, तो इसका प्रयोग प्रोडक्शन के लिए भी लिया जा सकता है। तो वही इस समय हमने कहा। तो इस प्रकार की लेथ का जो मुख्य प्रयोग है वो एक जैसे आकार हो, तो ये हमारी कोपिंग लेथ होगी। ये भी एक तरीके की क्या है, हमारी स्पेशल लेथ है। इसके बाद में है हमारी क्रैंकशाफ्ट लेथ, क्रैंकशाफ्ट टर्निंग लेथ। इस प्रकार की लेथ का मुख्य प्रयोग विभिन्न प्रकार की मापों क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए किया जा सकता है। क्रैंकशाफ्ट क्या है, जो सभी प्रकार के इंजनों में जो लगती है, ऑयलिंग करने के लिए लगती है, तो वह क्रैंकशाफ्ट बनेगी। अब ये केवल जो पर्टिकुलर मशीन बनाई है क्रैंकशाफ्ट के लिए बनाई है कि अगर हमें क्रैंकशाफ्ट बनानी है, इसका प्रयोग हम प्रोडक्शन में भी ले सकते हैं कि यदि हमें केवल क्रैंकशाफ्ट ही बनानी है तो हम क्रैंकशाफ्ट टर्निंग लेथ का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारी ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ में क्या है कि ये भी स्पेशल लेथ ही होती हैं। इस प्रकार की लेथ का मुख्य प्रयोग सभी प्रकार के छोटे बड़े मशीनी पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इस लेथ का मुख्य विशेषता यह है कि पार्ट्स पर सभी प्रकार के ऑटोमेटिक कार्य होते हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिक क्रियाएं इसमें होती हैं। इसमें जो ऑपरेटर है वो जॉब को लगा देता है और जॉब वही लगाता है। जॉब लगाने के बाद में जो है सारे कार्य इसमें जो है ऑटोमेटिक ही होते हैं और जॉब स्वतः ही बन जाता है।
फॉर एग्जांपल में हम इसमें कह सकते हैं जैसे हमारी ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन है, स्विच टाइप स्क्रू मशीनें हैं, वो इस स्पेशल लेथ के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारी जो थी सारी स्पेशल लेथ थी, ठीक है ना। तो इन स्पेशल लेथ का जो विवरण है, वो वर्गीकरण जो है हमने इस प्रकार करा। तो ये सारी जो थी हमारी लेथ का क्लासिफिकेशन था, लेथ का वर्गीकरण हमने इस प्रकार करा। तो इंजन और सेंटर लेथ नंबर 1, नंबर 2 प्रोडक्शन लेथ और नंबर 3 स्पेशल लेथ। इसके बाद में एक आती है, इसी में ही हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया है, ऑटोमेटिक सीएनसी लेथ के बारे में। सीएनसी लेथ जो है आधुनिक युग की एक सबसे इम्पोर्टेंट लेथ है। जितना भी सारा प्रोडक्शन का जो वर्क है, मास प्रोडक्शन का जो वर्क है, वो कंपनियां जो हैं वो इसी मशीन से पूरा करते हैं। इसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं, फानुक सिस्टम है, एचएमटी सिस्टम है, ये अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, या सिनोमेरिक सिस्टम में है, तो वो सिस्टम के हिसाब से मशीनें बनाई गई हैं। और इन पर भी सभी समस्त प्रकार के ऑटोमेटिक कार्य खुद होते हैं। इसमें बस ये, इसमें भी जैसे कैपेस्टन और टरेट मशीन में हेक्सागोनल टरेट हेड होता है, इसमें भी हेक्सागोनल टरेट हेड होता है। और बस इसमें क्या है कि इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। पहले ये एनसी मशीन का प्रारूप था, इससे पहले एनसी मशीन के रूप में थी। एनसी मशीन का मतलब था न्यूमेरिकल कंट्रोल, टेप रीडर के द्वारा हम मतलब जो है उसमें जो है प्रोग्रामिंग करते थे और ऑटोमेटिक कार्य जो है उससे लिए जा सकते थे। लेकिन उसी में ही जब कंप्यूटर लगा दिया तो वो कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गई, यानी कि सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें जो है एक तरफ कंट्रोल पैनल लगाया हुआ है और कीबोर्ड वगैरह सब इसमें, मॉनिटर वगैरह सब इसमें फिट किया गया है। इसमें हम प्रोग्रामिंग फीड करते हैं और प्रोग्रामिंग फीड करने के बाद जो है इसमें स्वतः ही ऑटोमेटिक सिस्टम में बनता है। प्रोग्रामिंग की जैसी प्रोग्रामिंग करी है उसी के हिसाब से जो बनता है। टाइमिंग भी उसी के हिसाब से है कि अगर हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो केवल जो है 4 मिनट की है तो 4 मिनट ही बनेगी, 4 घंटे की बनाई है प्रोग्रामिंग तो 4 घंटे में जो बनेगा, तो बनेगा सब इसमें ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो इसमें जो है ये सीएनसी मशीन है जो कि आधुनिक युग की एक मेन मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये लेथ में मैंने आज आपको जो है लेथ के बारे में जो है क्लासिफिकेशन इसमें बताया। इसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में हम बात करेंगे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसी में स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, विवरण। जो हमने अभी बताया था मशीन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था, वर्गीकरण, और ये है हमारा स्पेसिफिकेशन यानी कि लेथ मशीन का विवरण। भारतीय स्टैंडर्ड आईएसआई के अनुसार साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली लेथ का विवरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है। तो जब हम मशीन को परचेज़ करने मार्केट में जाते हैं, ख़रीदने जब हम मशीन को जाते हैं अपने काम के अनुसार, या हम अपना कोई स्वतः रोजगार खोल रहे हैं या क्या है, उसके अनुसार जब हम जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम उस समय स्पेसिफिकेशन का पता है तो हम सही तरीके से अपनी लेथ मशीन को अपने काम के अनुसार ला सकते हैं, अन्यथा फिर उसमें भी हमें दिक्कत हो जाएगी, बार बार वो चेंजिंग करनी होगी। तो लेथ मशीन में के स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ बेड। लेंथ ऑफ बेड जानना जरूरी है, यानी कि लेथ के विवरण में बेड की लंबाई का जानना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1800 mm, वो 1800 mm का है या 2000 mm का है, कितने mm का हमें बेड चाहिए वो हमारा जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले लेथ मशीन बेड के हिसाब से ही उसका साइज जो है डिपेंड करता है। तो हमारा वो फर्श जो है कितना घेर रही है, कितने फर्श पर वो आ रही है, यानी क्योंकि हमें जो है लेथ मशीन ऐसे तो ला के रखनी नहीं है, हमें उसको क्या करना है, फर्श पर फाउंडेशन करना है। तो जब फर्श पर हमें उसका फाउंडेशन करना है तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो हमने जो वर्कशॉप खोली है या हमें अपने जो रूम में जो रखनी है लेथ मशीन, वो कितने उसमें मशीन आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं। तो लेथ वो सभी एक जैसे बेड की होनी चाहिए और कितनी वो हमें उसमें रखनी है उसके हिसाब से उसका बेड होना चाहिए। तो कितनी जगह वो उसमें घेरेंगे, फर्श की कितनी जगह घेरेंगे, तो इसलिए इसमें जो है मैंने बताया कि उसका बेड की लंबाई का जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1800 mm का है, 2000 mm है, कितना उसका बेड हमारे वर्क के अकॉर्डिंग एंड हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग, नंबर 1। नंबर 2 है टाइप्स ऑफ बेड। टाइप्स ऑफ बेड में क्या है कि लेथ के विवरण में यह जानना भी आवश्यक है कि बेड किस प्रकार का है, मशीन का बेड किस प्रकार का है। जैसे वी बेड है या समतल बेड है, या वी समतल बेड है दोनों, या मिश्रित बेड है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वी आकार का बेड है या पूरा मिला हुआ है चक के साथ में, पूरा बेड जो है चक के नीचे तक मिला हुआ है, मिश्रित समतल मिश्रित बेड है पूरा, या फिर सीधा है, समतल मिश्रित में सीधा बेड है बिल्कुल, या फिर गैप बेड है। गैप बेड का मतलब क्या है, गैप बेड का मतलब ये है कि चक के नीचे जो जगह दी जाती है, स्पेस दिया जाता है, वो गैप
कितना गैप दिया, कितना, तो वो गैप बेड कहलाता है। उसके नीचे स्पेस दे देते हैं चक के नीचे, बेड के अंदर ही, तो कितना वो दिया गया है, कितना गैप दिया गया, वो हमारा गैप बेड कहलाता है। गैप बेड हम इसलिए रखते हैं कि अगर हमें उसमें जो चक है, उस चक जो उसमें लगा हुआ, अगर हमें ज़्यादा डायामीटर का चक बांधना है या ज़्यादा मीटर की कैच प्लेट उस पर बांधनी है, तो हमें गैप बेड का इस्तेमाल करना होगा अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से। हमें कैसा काम लेना है, कैसा काम हमें उस पर करना है, तो हमें देखना होगा कि हमें बेड जो है वो किस प्रकार का चाहिए। तो गैप बेड हमें चाहिए, तो गैप बेड में फिर हमें उसकी चौड़ाई, गैप की जो है उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई का जानना भी उसमें आवश्यक है। तो ये चीज़ हमें उसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक। टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक में यही है कि मशीन का जो है हेड स्टॉक हम देखेंगे कि हेड स्टॉक किस प्रकार का है। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि हेड स्टॉक किस प्रकार का है, जैसे कोन पुल्ली हेड स्टॉक या गियर्ड हेड स्टॉक। कोन पुल्ली हेड स्टॉक में जो है पुल्ली लगी हुई होंगी, बेल्ट के जरिए जो है उसमें स्पीड को चेंज किया जाएगा। परंतु जो गियर्ड हेड स्टॉक है उसमें गियर्स फिट होंगे, उसमें गियर चार्ट लगा हुआ होगा और कि हमें इतनी स्पीड पर इतने उस पर इतनी गियर पर इतनी स्पीड होगी, इतने गियर पर इतनी स्पीड होगी, तो उसके द्वारा हम स्पीड के लिए गियर अपने चेंज करेंगे। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें कौन पुल्ली वाला चाहिए या गियर्ड हेड स्टॉक चाहिए, तो कौन सा हेड स्टॉक वाली मशीन चाहिए, तो वो भी हमें इसमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब हम अपनी मशीन खरीदेंगे कि हमें जो है गियर्ड हेड स्टॉक वाली चाहिए। ज़्यादातर जो है हम गियर्ड हेड स्टॉक वाली मशीन का ही प्रयोग करते हैं, तो वो हमें इसमें देखना होगा। इसके बाद में आता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर में क्या है कि लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक होता है कि दोनों सेंटरों के मध्य, यानी कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों के मध्य जो है वो कितना लंबा जॉब बांधा जा सकता है। यानी एक तरफ लाइव सेंटर है और दूसरी तरफ क्या है, डेड सेंटर है। दोनों के मध्य कितना जॉब हम लंबे से लंबा जॉब हम बांध सकते हैं, वो हमें देखना होगा। ये नहीं कि हम उसके सेंटर दोनों के बीच की दूरी कम है और ले आए और हम चाहते हैं कि उस पर जो है 1000 mm का जो बांध लें, वो पता चला कि उससे कम है। तो सेंटर के बीच की दूरी हमें देखनी पड़ेगी, 1000 mm है, 2000 mm है, हमें कितना अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से अपने कि हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हमारा कितना है। इसके बाद में आता है इसमें हाइट ऑफ सेंटर। हाइट ऑफ सेंटर में मेन चीज़ क्या है कि लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि बेड के ऊपरी भाग से सेंटर की ऊंचाई कितनी है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है पॉइंट है, लाइन है कि हाइट ऑफ सेंटर, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जो उसका जो हमारा लाइव सेंटर है लगा हुआ है, जो सेंटर है चक्का हमारा, जो हमारे उसमें लाइव सेंटर लगा, उसका सेंटर पॉइंट से लेकर और बेड तक की जो ऊंचाई, बेड जहाँ टच करता है, या फिर ये कहो कि जहाँ से बेड से लेकर और सेंटर तक के पॉइंट के बीच की ऊंचाई, जैसे मान लिया 200 mm है, तो कितने mm है, 200 mm है, 400 mm है, तो उसी प्रकार उसमें जो हमारा चक है वो मूव करेगा। तो वो चीज़ भी हमने उसमें देखनी है, वो डबल करेगा ना, फिर 200 है तो 200 तो 400 mm का चक उसमें मूव करेगा। तो वो चीज़ जो है हमें उसमें देखनी है कि उसकी सेंटर पॉइंट से लेकर हमारी जो उसकी ऊंचाई है वो 200 mm है या कितने mm की ऊंचाई है, उसकी दोनों का हाइट ऑफ सेंटर कितनी है, मतलब ये चीज़ हमें उसमें देखना होगा। तो आज जो है हमने जो है लेथ मशीन में आज आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ और स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ के बारे में बताया, थोड़ा सा CNC के बारे में भी बताया। आशा करता हूँ कि आपको दिया हुआ जो प्रशिक्षण है वो भविष्य में काम आएगा और आप इससे कुछ जो है अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।